गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 16 उद्योग और उनका वर्गीकरण जो कि कक्षा 8 के लिए है को पढ़ेंगे। बच्चों, यह वर्कशीट आपकी संसाधन एवं विकास भूगोल की बुक से ली गई है। यह पाठ 5 से संबंधित है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। 2 एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर पढ़ना है और अंत में जैसा हमारे वर्कशीट में करते हैं प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे साफ सफाई से संबंधित आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हो घर में। साबुन, बाल्टी, मग, खाना बनाने के लिए थाली, कटोरी, गिलास, पढ़ाई से संबंधित और आने जाने के साधनों से संबंधित, और इनके अलावा लास्ट में अन्य में भरना है। बच्चों, यह वर्कशीट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग भी। इसके लिए मैंने इस एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश की है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सफाई से संबंधित। आप साबुन, बाल्टी, मग, पोछा, कूड़ेदान, ब्रश, गर्म पानी, साबुन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब चीज़ों का आप प्रयोग करते हो। और खाना खाते समय आप किन किन बर्तनों का प्रयोग करते हो। जैसे थाली हो गया, कटोरी, गिलास, चम्मच, पानी, घी, चाकू, नमक, जग, कप, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हो। और पढ़ते समय आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हो। कागज़ का यूज़ करते हो, पेन का यूज़ करते हो, रबड़, स्केल, पेन, मार्कर। ऐसी बेटा आने जाने के साधनों के बारे में और उसके अलावा घर में कौन कौन सी चीज़ें इनको लिखना है। आइए चलिए देखते हैं। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी, जो आपने ये सब चीज़ें यूज़ करी है बच्चों, क्या वो आपको प्राकृतिक रूप से इसी रूप में मिल गई, नेचुरली ऐसी रूप में मिली है? नहीं, ये सब चीज़ें हमें ऐसे नहीं मिली है। इनको फैक्ट्रियों के द्वारा इनको रिन्यू किया गया है, यानी कि इनको इनके रूप को बदला गया है। और बच्चों, यदि ये आपको ऐसी नहीं मिली तो कैसी मिली है आपको? बच्चों, ये फैक्ट्रियों में इनको प्रकृति से जो कम रॉ मटेरियल कच्चा माल लेते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाकर फ्री यूज़ करते हैं हम लोग। जो पेंसिल है वो लकड़ी पेड़ों से काटी गई है, फिर उसकी पेंसिल बनाई गई है। गाड़ियों के लिए जो स्टील, लोहा, ये सब क्या है ज़मीन के अंदर मिलते हैं, उनको पिघला के उनको सांचों में फैक्ट्री में बनाया जाता है। तब ये आप चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं और हम इनका प्रयोग करने लगे हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों कि हम उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। तो इसीलिए उद्योगों को बच्चों कच्चे माल के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। चाहे आइए चलिए देखते हैं। पहला है कृषि आधारित। जैसे वनस्पति, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले और जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ों के आधार पर उद्योग। जैसे फसलों से, फसल जैसे कि जूट पटसन से बनता है तो जूट आधारित उद्योग हो गए, गेहूं आधारित उद्योग हो गए, चावल आधारित उद्योग हो गए, गन्ने, रबड़, चाय आधारित उद्योग हो गए। ऐसी जानवरों से प्राप्त होने वाली चीज़ें से आपकी दूध हो गई, चमड़ा हो गई, तो इनसे संबंधित चीज़ों के एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। बेटा, जैसे ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जो भी हमारे मिनरल्स हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, तो इनसे कौन कौन से उद्योग बने हैं इनके बारे में आपको बताना है। बच्चों, जैसे लोहे से सरिया बनता है, अन्य उपयोगी सामग्री बनती है, तांबे से बिजली के तार बनते हैं, एल्यूमिनियम से बर्तन, हवाई जहाज की पुर्जे वुर्जे बनते हैं। तो ये सब क्या उसी पे आधारित उद्योग होते हैं। ऐसी समुद्र से प्राप्त होने वाली चीज़ों के आधार पे उनके उद्योग, जैसे मछली संबंधी उद्योग हो गए, आपके मोती ज्वारात संबंधी उद्योग हो गए, ये सब चीज़ें। वन आधारित, जो वनों से प्राप्त चीज़ें होती है, जैसे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, आपकी गोंद हो गई, फल हो गए, हरी पत्तियां हो गई, इनसे संबंधित आपको उद्योग। जैसे कागज़ के लिए लुगदी मिलती है, शहद मिलता है, वनों से आपको औषधियाँ दवाइयाँ मिलती हैं, तो उनसे संबंधित आधारित उद्योग होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने उद्योगों का आधार किस पे करा है वर्गीकरण? कच्चे माल के आधार पे। इस प्रकार हमने इनको 4 भागों में बांटा है। आइए चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। बच्चों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण करना है इनका। जैसे वनस्पति तेल से कहाँ से बनता है? ये फसल से आधारित है, कृषि आधारित उद्योग है। चमड़े का जूता, ये जंतु आधारित है क्योंकि चमड़ा जंतु की खाल से बनता है। ब्रेड बनाना, ये आटे से बनता है, गेहूं से, कृषि आधारित है। कागज है, वन आधारित है क्योंकि कागज पेड़ों से प्राप्त होता है, पेड़ों की लुगदी लुगदी से बनता है। तो इस प्रकार इनको इनकी कच्चे माल के आधार बांटा गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है और क्यों? बच्चों, आप जानते हो नमक आपको कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों, आपको नमक जो है समुद्र से प्राप्त होता है। इसीलिए समुद्र
के पानी को जब सुखाया जाता है, गुजरात के कुछ इलाकों में नमक के पानी को सुखाया जाता है तो उसको उससे नमक बनता है बच्चों। तो वाष्पीकरण के कारण जो है पानी हवा में उड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, समुद्र आधारित उद्योग है नमक एक प्रकार का, इसीलिए इसे हम समुद्र आधारित उद्योग में इसका वर्गीकरण करते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। उद्योग किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है। बच्चों, किसी भी क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान को बनाना, निर्माण करना, उसे कहलाता है उद्योग। इसे हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। उद्योगों से क्या फ़ायदा है, लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारी रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण होता है और हमें इनसे सेवाएं भी मिलती है। जैसे आपकी गाड़ी मोटर यातायात की सेवा हो गई, बैंकिंग की सेवा हो गई, इसमें आपकी जैसे ब्रेड हो गया, घर की वस्तु, ये सभी चीज़ें बनती हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग है उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनको बताना है कच्चे माल के आधारित इनके इसमें कौन सा कच्चा माल यूज़ हुआ है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को आप खुद करने की कोशिश करना। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से करोगे। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और समझ आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।